ओके हाय गाइस, सो दिस इज़ ये पार्ट 3 है इनिशियल रिव्यू मेरी स्कोडा कुशाक का। सॉरी फॉर पार्ट 1 पार्ट 2 वो थोड़ा अंधेरे में था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। एंड व्हेन आई फाउंड टाइम, मतलब जब मुझे टाइम मिला तो मैंने अपना इनिशियल रिव्यू कार के बारे में पुटअप किया। सो इस पार्ट 3 में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा रिगार्डिंग दी फ्यूल इकोनॉमी सिटी में स्पेशली। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे रिगार्डिंग जो 1 लीटर TSI इंजन है उसके बारे में कि मतलब उससे फ्यूल इकोनॉमी कैसे हम निकाल पाएँ। ऑफ कोर्स फ्यूल मतलब पेट्रोल एक एक्सपेंसिव या फिर एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। तो बेसिकली इस कार को अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो अगर आपको फ्यूल इकोनॉमी निकालनी है तो थोड़ा लाइट फुट रखें अपना एक्सेलरेटर पे, ज़्यादा रेव ना करें। इसका स्टार्ट्स ऑफ फीचर थोड़ा सा इरिटेटिंग है बाय द वे। थैंक यू फॉर द कमेंट्स कि मतलब क्यों इसका आई मीन स्टार्ट्स ऑफ फीचर 5 किलोमीटर्स पे कार ऑफ हो जाती थी। तो एक सज्जन है, उन्होंने कमेंट किया था कि अपना क्लच पैर क्लच से नहीं हटाना जब तक कार रुक नहीं जाती। तो थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट। तो अबाउट द फ्यूल इकोनॉमी, जब आप अपना लाइट फुट रखते हैं, मतलब कि बहुत कम एक्सेलरेशन या फिर जब MID पे आपको गियर चेंजेस दिखते हैं कि मतलब गियर चेंज करने का सजेशन आता है, तो आपका तब गियर स्विच करें। तो आप बहुत मतलब कार अराउंड 10 से 13.4 13.6 13.8 पे भी आ जाती है अगर आप बहुत लाइट फूड रखें। दिस इज़ सोनली विदाउट AC, एयर कंडीशनिंग नहीं चल रहा था। मैंने सिर्फ वेंट्स चलाए हुए थे कार के क्योंकि सफोकेशन हो जाती है कभी कभी। तो मैं एक नंबर पे या फिर 2 नंबर पे अपना फ़ैन जो है नॉन रिसाइकलिंग मोड, जिसमें कि मतलब थोड़ी बाहर की हवा आती है। आई नो कि मतलब बाहर का पोल्यूशन अंदर कार में थोड़ा डेंजरस है, पर मैं मतलब रिसाइकलिंग मोड यूज़ करता हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए उसको ऑफ़ कर देता हूँ। हाईवेज़ पे स्पेशली मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उसको ऑफ़ रिसाइकलिंग मोड को ऑफ़ ही रखूँ ताकि कार में सफोकेशन फील ना हो। कभी कभी जैसे हम लोग बचपन में एयर कंडीशनिंग यूज़ करते थे कार में, तब इतनी एजुकेशन नहीं थी आई गेस कि रिसाइकलिंग मोड होता क्या है। तो मतलब रास्तों में आपको सिकनेस हो जाती थी और वो सब। तो वो सेम ही रीज़न था कि कार में 5 लोग या 6 लोग बैठे हैं दबा के, और एयर कंडीशनिंग चल रहा है कॉन्स्टेंटली रिसाइकलिंग पे, और अंदर ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डेवलप होती है, तो उससे बॉडी को अलग थोड़ी फील है। तो आई गेस जिनको आई एम नॉट श्योर मोशन सिकनेस, बट जिनको थोड़ा सा सिकनेस हो जाती है अलोंग द राइड्स, स्पेशली ड्यूरिंग समर जब आप AC कॉन्स्टेंटली चलाते हैं, तो रिसाइकलिंग मोड का यूज़ ज़रूर करें। उसको ऑफ करें, थोड़ी सी बाहर की एयर अंदर आने दें। खैर, कमिंग बैक टू दी फ्यूल एफिशिएंसी, तो अपना लाइट फुट यूज़ करें, और जब MID पे सजेशन आ रहा है अगले गियर का या डाउन शिफ्ट करने का, तो इसे यूज़ करें। और अगर कोई रेड लाइट मोर देन मतलब आई हैव सीन रेड लाइट्स 120 सेकेंड्स 90 सेकेंड्स, सो इफ इट्स मोर देन 40 सेकेंड्स आप स्टार्ट स्टॉप फीचर का यूज़ कीजिए और कार को ऑफ होने दीजिए। और अगर एयर कंडीशनिंग नहीं चल रहा है तो कार नहीं ऑन होगी और सफिशिएंट बैटरी है तो। हाँ, लेकिन अगर एयर कंडीशनिंग चल रहा है और जैसे ही टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस नीचे जाता है तो कार ऑन हो जाएगी। और इसके एयर कंडीशनिंग के बारे में कुछ और चीज़ें मैंने नोटिस की है कि जो इसका ऑटोमेटिक AC है कुशाक में, तो उसमें क्या है कि जब भी आप इसका कोई फीचर एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं तो एयर AC ऑन अपने आप ऑन हो जाता है। तो जो AC वाला फीचर है जो कूल करता है वो अपने आप ऑन हो जाता है। जैसे कि अगर आप जैसे कि एयर रिसर्कुलेशन या फिर रिसाइकलिंग को ऑन या ऑफ करते हैं तो AC ऑन हो जाता है अपने आप। तो मैंने मतलब डीलरशिप से भी पूछा तो उन्होंने कहा ये नेचर है उसका, मतलब वो ऐसे ही काम करता है।
तो अगर आप टेम्परेचर ऊपर नीचे करते हैं और इनिशियली आप एसी ऑफ कर चुके हैं तो वो नहीं करता, लेकिन अगर आपने रीसर्कुलेशन ऑन की है या फिर आपने डीफॉगर ऑन किया है फ्रंट या रियर से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ्रंट अगर आपने ऑन किया तो एसी ज़्यादातर अपने आप ही ऑन हो जाता है। तो वो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि एसी हमेशा ऑन रहेगा, तो उससे भी फ्यूल इकोनॉमी ऑफ कोर्स इम्पैक्ट होती है। एसी की वैसे ज़रूरत विंटर्स में नहीं होती है, बेटर है कि ना ही चलाएं। हीटिंग फीचर आई वुड रेकमेंड कि कभी कभी चलाएं अगर बहुत ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत है आपको कार में। और फेस पे हीट लाने से अच्छा फीट पे थोड़ी सी हीट छोड़े, वो ज़्यादा सूदिंग रहेगा। और ज़्यादा हीट ना छोड़ें, मैक्स पे मत लेके जाएं उसको, थोड़ी सी हीट पे रखें। और दूसरी चीज़ें, मैंने इस कार में डैश कैम भी इंस्टॉल किया है। मैंने इसको एक लोकल डीलर से इंस्टॉल करवाया है और इसमें कोई वायर कटिंग नहीं हुई है। डायरेक्ट जो फ्यूज़ बॉक्स है उसमें डायरेक्ट टैप इन किया गया है, तो इट्स नॉट नो वायर कटिंग और समथिंग, जस्ट फ्यूज़ ला के, मतलब एक वायर में ही फ्यूज़ कनेक्टेड है और वो कोई जुगाड़ नहीं है, वो कंपनी से ही वायरिंग ऐसी बन के आती है। तो बस वो आपको फ्यूज़, वीसीसी और ग्राउंड तो आपको किसी भी मेटल पार्ट पे लगा देना है एंड इट वर्क्स। सो मैंने जो इसका वेबकैम कनेक्ट किया है, तो मैंने एक्चुअली जो वेबकैम है मैं आपको दिखाता हूँ। यस, हाँ, तो ये एक कैप्सलॉक ब्रांड का 2K रेजोल्यूशन डैश कैम है। तो इसमें SD कार्ड भी मैंने लगाया 64 GB का, इसी कंपनी का, कैप्सलॉक कंपनी का है उसमें, क्योंकि क्लास 10 रिक्वायर्ड था और सैमसंग का बहुत एक्सपेंसिव था, तो मैंने यही वाला ले लिया। इसकी वारंटी भी है 1 साल की। तो इसकी जो डैश कैम है, इसकी क्वालिटी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा HD क्वालिटी तो नहीं है, पर नंबर्स रीड हो जाते हैं अगर आप कार के पास हो तो। मतलब ब्लर तो नहीं, अच्छे रेजोल्यूशन आता है कार का। एक जो मैंने शायद गलती कर दी कि जो इसके मैंने डुअल वाला नहीं लिया, मेरा बजट उतना नहीं था डैश कैम के लिए। हालांकि मुझे थोड़ा सा बजट अपना बढ़ा के 6,000 के करीब, आई गेस 6 या 7,000 के करीब उसका चार्ज था विद इंस्टॉलेशन। तो वो मुझे लगवाना चाहिए था, मतलब जो फ्रंट एंड बैक है। खैर अब तो मतलब खरीद लिया, इट्स ओके, मतलब वो अच्छा काम करता है। और मेरे को मतलब डीलर ने भी समझाया कि बैक कैमरा की क्वालिटी इतनी कोई खास होती नहीं है, पर मैंने देखा है 70 माई के बहुत अच्छे अच्छे डैश कैम्स हैं जो थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, 8, 9, 10 हज़ार 12 हज़ार के करीब करीब। खैर मेरी कार इतनी चलती नहीं है तो इतना मुझे ज़रूरी नहीं है, मुझे बस फ्रंट कैमरा एक चाहिए था ताकि मतलब थोड़ी सी सेफ्टी हो जाती है। ये कैमरा की रिकॉर्डिंग्स आप थ्रू वाईफाई अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं, नाइट की भी ठीक है और डे की भी ठीक है। माइक्रोफोन भी है इसमें, तो और ऊपर से जब आप फुटेज देखते हैं, जो एक्चुअल आपने ऐप डाउनलोड किया उस पर फुटेज देखते हैं, तो उसमें एक्चुअली आपको लोकेशन भी दिखती रहती है कि आपकी कार कहाँ है, कितनी स्पीड पे चल रही है। तो वो सब भी इसमें मतलब दिखता है, विच इज़ अ गुड थिंग, आई मीन। और वो डेट टाइम तो ऑब्वियसली दिखाता ही है। तो ये मेरा वेबकैम का इनपुट था। ये कैप्स लॉक का वेबकैम है, शायद कुछ कुछ लोकल डीलर्स पे आपको मिल जाएगा। एक चीज़ मैंने इसके बारे में नोटिस की, ये अगर इसको आप टच करते हैं जब ये यूज़ हो रहा हो, मतलब चल रहा हो, या फिर आप एक लॉन्ग ड्राइव के बाद कार में आए हैं, ये गर्म हो जाता है। और उसका रीज़न शायद इसमें ये है कि इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कार ऑफ होने के बाद भी ये थोड़ी देर के लिए ऑन होता है, मतलब ऑन ही रहता है थोड़ी देर के लिए। और प्लस हाँ, ये मैंने इसको टैप इन जहाँ करवाया है, ये आई गेस या तो टाइप सी पोर्ट्स है पीछे या आगे वाली, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कार की चाबी लगाने के बाद ही ऑन होता है। तो मेरा रीज़न ये था इसको लगाने का कि जो इसके, आई एम नॉट श्योर कि इसमें वो वाला फीचर है कि नहीं जो 70 माई में आता है, जो कि कार बैटरी सेव करने का फीचर होता है, कि जैसे ही कार की बैटरी कुछ वोल्टेजेस डाउन हो जाती है तो 70 माई उसको ऑफ कर देता है, मतलब कैमरा को ऑफ कर देता है, जो उसका पार्किंग फीचर है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है शायद। तो रिस्क ना लेते हुए, ताकि बैटरी डाउन पूरी ना हो जाए, तो मैंने सिर्फ इसको
क्योंकि मेरे घर के बाहर भी कैमरा लगा है, तो वहाँ से ही सिक्योरिटी हो जाती है। मेरी कार यूजुअली घर के बाहर ही पार्क होती है और वहीं पे कैमरा लगा हुआ है। इनफैक्ट मेरे घर पे भी कैमरा है, और फॉर्चुनेटली मेरे नेबर जो बिल्कुल मेरे सामने रहते हैं उनके घर भी कैमरा है। इनफैक्ट उनके कैमरे में तो लाइट भी जलती है रात को अगर कोई मूवमेंट हो तो। सो वो एक सेफ्टी फीचर हो गया इस गाड़ी के बारे में, मतलब इस वेब कैम के बारे में। तो बेसिकली और भी चीज़ें हैं इन गाड़ियों के बारे में, कि मतलब इन डैश कैम्स के बारे में, कि आप इन डैश कैम से आप मतलब फुटेज ग्रैब करके अपनी यूट्यूब वीडियोस में शेयर करते हैं। मैं ट्राई करूँगा इस वीडियो में वो भी ऐड करने का, कि जो फुटेज है जो मैंने कुछ रिकॉर्ड की है, माइक मैं ऑफ कर दूंगा, उसमें कुछ पर्सनल कॉन्वर्सेशंस हैं तो वो ज़रूर मैं ऑफ कर दूंगा। पर मैं ज़रूर इसमें ट्राई करूँगा इस कैमरा की, एक लोकल कैमरा। मेरे को 3500 का पड़ा, प्लस आई गेस 400 फॉर द SD कार्ड। 4000 के आसपास कह लो, या 3800 के आसपास मुझे ये पड़ गया विद इंस्टॉलेशन। और इंस्टॉलेशन वही था कि मैंने सिर्फ जब कार में ऑन करूँ ये तभी ऑन होगा और उसके बाद ऑफ हो जाएगा। ये थोड़ी देर के लिए ऑन रहता है। इसमें एक कैपेसिटर है, इसकी स्पेक शीट में लिखा भी है कि इसमें कोई बैटरी नहीं है। पावर सप्लाई नो बैटरी। इसमें कहीं पे तो लिखा था कि आई गेस इसमें एक कैपेसिटर है, पता नहीं, अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद है या शायद नहीं है। 170 डिग्री वाइड एंगल व्यू है इसका। सीमोस सेंसर है। सीमोस सेंसर तो सोनी का होता है, पर चलो पता नहीं क्या है। एक्सेलेरोमीटर भी है इसमें। GPS तो ऑब्वियसली वो जो मैप्स में मतलब दिखाता है कि एग्जैक्टली गाड़ी कहाँ चल रही है, कितनी स्पीड पे चल रही है, वो भी दिखाता है। आई एम नॉट श्योर अब एक्यूरेसी का के बारे में पता नहीं, पर जितना मैंने पढ़ा है GPS से जो स्पीड कैलकुलेट करके आती है तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही होता है ना, तो उससे वो कैलकुलेट करके वो स्पीड शो कर रहा होता है। तो दैट इज़ मोर एक्यूरेट देन आवर स्पीडोमीटर्स, जो कि आई गेस डायनो होता है एक छोटा सा इसमें, जो वो उसी से हमारा स्पीडोमीटर ऑन होता है। या आजकल आई गेस स्पीड सेंसर्स आ गए हैं, उससे भी जो हमारा स्पीडोमीटर है वो एक्चुअल हमारी स्पीड दिखाता है, जो कि एक्चुअल नहीं होती है। कुछ 5 या 10 किलोमीटर का, या गेस 5 किलोमीटर्स का एरर एमिशंस होता है, वो डिपेंडिंग अपॉन ब्रांड या मॉडल कौन सा आपके पास है। तो हाँ, इसमें मतलब 24/7 पार्किंग मॉनिटरिंग विद मोशन डिटेक्शन भी है, जो कि जिसके लिए इसको पावर चाहिए, और मैंने इसको पावर नहीं दिया हुआ है। सेम रीज़न कि मुझे अपनी गाड़ी जब मैं सुबह स्टार्ट करूँ तो वो ऑन होनी चाहिए। और मैंने बहुत सारे ऐसे यूज़ देखे हैं जो कार के ऐसे हिस्से में प्लग इन कर देते हैं जहाँ पे आई मीन 24/7 पावर रहता है, वो कंज्यूम करता रहता है और रिकॉर्ड करता रहता है। 2 दिन अगर गाड़ी खड़ी रही तो वो गाड़ी डेड हो जाती है, एंड दे ऑफ कोर्स हैव टू देन जंप स्टार्ट द कार, और मुझे अपनी नई कार जंप स्टार्ट नहीं करनी। ऑलराइट, सो ये इनिशियली थर्ड पार्ट का रिव्यू का कुछ हिस्सा था। मैं इसमें ट्राई करूँगा कि मैं कुछ शॉर्ट्स अपने जो उसके वेबकैम के हैं मैं डालूँ, ताकि आप उसको देख सकें कि वो मतलब कैसी इसकी आउटपुट है। एक लोकल, आई मीन लोकल तो नहीं है, ये भी एक ब्रांड है, जैसे 70 माई एक ब्रांड है। 70 माई भी मतलब बहुत अच्छा ब्रांड है। पर जिस जो भी अब आप वेबकैम लगा रहे हैं अगर अपनी न्यू कार में या ओल्ड कार में, तो ट्राई करें जैसे आप डुअल ही लगाएं, डीलर की बातों में या फिर दुकान वाले की बातों में ना आए। डुअल लगाने से आपको ये है कि आपको वो जो आपको एक छोटी सी टेंशन होती है कि यार पीछे का रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, पीछे से किसी ने इम्पैक्ट कर दिया या फिर पीछे से कुछ कोई इंसिडेंट हो गया, तो आ, वैसे तो आई वुड आई मीन इंसिडेंट्स ना हो तो अच्छा है, आप ड्राइव केयरफुली करें, आपका पीछे वाला भी। पर यो बैड टाइम, बुरे टाइम का कुछ पता नहीं होता, ठीक है। तो ट्राई करें कि जब आप वेबकैम ले रहे हैं तो डुअल वाला लें, सिंगल वाला ना लें। वो थोड़ा कॉस्ट एक्स्ट्रा करेगा, पर वो कॉस्ट आपको वो जो छोटा सा आपके माइंड में है कि यार पीछे वाला रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो अगर आप एक डेली ड्राइवर है, रोज़ स्पेशली NCR या फिर ट्राई सिटी में चलाते हैं, या फिर किसी कंजस्टेड सिटी में चलाते हैं, जैसे लखनऊ हो गया, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर ऑफ कोर्स, उसको मैं कैसे बोल सकता हूँ बैंगलोर में आप गाड़ी चला रहे हैं, स्टॉप गो ट्रैफिक में, आपको कुछ पता नहीं कौन कहाँ से आ सकता है। तो अगर आपका दिन का 1 घंटा या 2 घंटे ड्राइविंग में ही गुजरता है, तो बेटर कि आप फ्रंट एंड बैक दोनों लें,
उससे आपकी सेफ्टी थोड़ी और एक स्टेप बढ़ जाएगी कि मतलब आपके पास एटलीस्ट प्रूफ्स होंगे कि अगर कोई इंसिडेंट होगा कि आपकी फॉल्ट थी या नहीं थी, ठीक है। और दैट्स इट, ये मेरा इनिशियल रिव्यू था। और थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स और सजेशंस के लिए। प्लीज़ आप कमेंट्स और सजेशन करते रहिए, इसी तरह मैं अपनी रिव्यू वीडियोस डालता रहूँगा। मैंने इनिशियली ट्राई किया था अपनी ऑल्टो से स्टार्ट करने का। मैंने एक बहुत पहले, जब मैंने वो गाड़ी 6-7 साल पहले ली थी, मैंने उसका रिव्यू डाला था। उस पर कुछ 1,70,000 व्यूज़ आए थे। बहुत खुशी होती है वो देख के, और बहुत लोगों ने कमेंट्स भी किए थे, तो दिल से थैंक यू। और इस पे भी आप कमेंट या सजेशंस डालें। मैं आगे लोगों से इनपुट्स या मेरे आउटपुट किसी की हेल्प कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और थैंक यू सो मच।